प्रदेश के झालावाड़ में स्कूली इमारत गिरने की घटना तो बेहद दुखद रही, लेकिन इस घटना में शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई, जिसके बाद अब सरकार और उसके महकमे के अधिकारियों की नींद को भी खोल दिया है, जिससे अब इस घटना की दोबारा कभी पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य विभाग भी जर्जर हालात के भवनों की सुध लेते हुए नजर आए। इसी क्रम में झालावाड़ की घटना से सबक लेने के संकेत और अब कोटपूतली बहरोड में जिला के अंदर भी ये संकेत देखने को मिल रहे हैं, जहां पर निमराना कस्बा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की जर्जरता सामने आई है। और इसी पर संज्ञान लेते हुए इलाके के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश यादव ने हादसे की आशंका को देखते हुए विद्यालय की जगह को मूल विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है। नमस्कार, मैं लोकेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं कोटपुतली बहरोड जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीमराना में, और यहाँ आज हम आए हैं जर्जर भवन की हालत और हालात देखने। और अभी हम जो यहाँ खड़े हुए हैं, तो यह आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि एक स्कूल का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस स्कूल के बोर्ड पे लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय का स्थापना वर्ष 1976 है, जबकि यह मतलब इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1976 में यह विद्यालय बना था। उसके बाद इसकी हालत देख के यह ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कभी भविष्य में या कभी कोई दोबारा काम हुआ हो। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा देखने को मिला था, जिसमें प्राथमिक स्कूल सरकारी के 7 बच्चों की उस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद एक नीमराना की हम राजकीय प्राथमिक स्कूल में अभी मौजूद हैं। हम यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे और हम अभी यह दिखाने के लिए आपको यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि राजस्थान में जो प्राथमिक स्कूलों की जो हालत है वह इस हादसे ने उसकी पोल खोल दी है। उसी के बाद हम आज नीमराना की प्राथमिक स्कूल में पहुँचे हैं। यहाँ मीडिया से जैसे ही सामना हुआ तो यहाँ के स्कूल प्रशासन ने अपने बच्चों को दूसरी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ भी बच्चे बाहर पढ़ते हुए नजर आए। बरसात आई तो बरसात में बरामदे में बैठ के वहाँ पढ़ते हुए नजर आए। अभी उनके पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, तो उसकी हालत दिखाएंगे कि किस तरीके से जर्जर है। और यहाँ जो हादसा है वह हादसा कभी ना हो जाए, ऐसा कोई दर्दनाक हादसा नहीं हो जाए, उसकी वह भी हम आपको अभी दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वह दिखाए कि इस जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है नीमराना उसकी क्या हालत है और इसकी जो स्थिति है वह आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या हालत है। कि यह भी एक बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। यह नीमराना की राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जिसकी यह हालत आपके सामने है। यह पूरी स्कूल यह भी एक जर्जर है और इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के झालावाड़ में स्कूल की इमारत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे ने जहां पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, उस हादसे में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वह घटना बेहद दुखद। इस घटना ने शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी, जिससे अब सरकार और उसके महकमों के अधिकारी की नींद खुली, जिससे अब इस घटना की दोबारा कभी पुनरावृत्ति ना हो। इससे अब शिक्षा विभाग ही नहीं अपितु अन्य विभाग भी जर्जर हालत के भवनों की सुध लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अब आमजन को भी लगने लगा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब भी सही मायनों में विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो माना जाता है कि मासूम स्कूली बच्चों की तरह अन्य को भविष्य में अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। अब यह जैसे ही मामला सामने आया तो उसके तुरंत ही बाद जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है कमलेश यादव, उन्होंने तुरंत निर्देश दिए और जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल है करम सिंह यादव, उन्हें निर्देश दिए कि जो यहाँ जो बच्चे शिक्षारत थे, जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनको यहाँ से तुरंत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। अब वह वहाँ भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण पेड़ के नीचे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यह है कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत नीमराना की राजकीय प्राथमिक विद्यालय। इसके आप कमरों की हालत देख सकते हैं। इन्हीं कमरों में जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं वह पढ़ते हुए नजर आते हैं। आप इसके कमरों की और छत की हालत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इन्हीं कमरों में इन्हीं छत के नीचे बैठ के विद्यार्थी पढ़ते हुए नजर आते हैं और यह कमरे किस तरीके से जर्जर है वह आपके सामने है। हॉल की गैलरी में बैठ के बरसात में बैठ करके पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सामने यह आता है कि इस तरह की स्कूल के हालत और हालात कब तक बने रहेंगे, कब तक बच्चों की जान से खिलवाड़ होगा, आखिर कब चेतेंगे अधिकारी कर्मचारी। मैं लोकेश भारद्वाज, न्यूज कोटपुतली बहरोड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों से अपील की, भारी बारिश को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील। कहा जर्जर भवनों में बच्चों को ना बैठाएं। नमस्कार।
राजस्थान के सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, अभी अतिवृष्टि हो रही है। इसके कारण से नदी नाले तूफान पर हैं। कई स्थानों पर तो गांव में भी पानी बह रहा है। कई जगह मकानों में पानी घुस रहा है। ऐसा होगा कई जगह पर स्कूल की बिल्डिंग में भी पानी घुस गया होगा, संभव हो सकता है। ऐसे समय में आप सब लोगों को सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि आपको जो कमरा आपको जर्जर लगता है या ऐसा लगता है इसमें नुकसान हो सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से सील कर दें, यानी लाल क्रॉस लगा दें, ताला लगा दें। उसमें बच्चों को नहीं बिठाएं, ना ही हमारे विद्यालय परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें बैठे। यही नहीं, जहां आपको लगता है कि पूरा स्कूल जो छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कम है, तो आप ये निर्णय कर सकते हैं अनुमति लेकर के कि आज हमारे विद्यालय की छुट्टी है, छुट्टी कर सकते हैं, और सक्षम अधिकारी से फोन पर सूचित करके और अनुमति ले सकते हैं। क्योंकि वैसे तो सभी जिला कलेक्टर्स को हमने निर्देश दिए हुए हैं कि जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है या बाढ़ की स्थिति बन रही है, नदी नाले उफान पर हैं या अतिवृष्टि से नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पूरे जिले में छुट्टी कर सकते हैं। कई जिलों में जिला कलेक्टर महोदय ने छुट्टी भी की है। कई जगह पर क्योंकि कम वर्षा है वहाँ छुट्टी नहीं की होगी। तो हमको सब जगह सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ छुट्टी नहीं की वहाँ भी हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ छुट्टी कर दी है वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्डिंग जब छुट्टी से जब जाएंगे तो पहले उसको पूरी तरह से देखें, तभी उस बिल्डिंग में बच्चों को प्रवेश कराएं, अन्यथा प्रवेश न कराएं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदार हृदय से और विद्यालयों की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। मैं समझता हूं आने वाले समय में अब कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जो जर्जर है या मरम्मत मांगता है। राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि सारे के सारे विद्यालय की मरम्मत हो जाए, ताकि बच्चों को और विद्यालय परिवार के जो भी सदस्यों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली हाई लेवल मीटिंग, आपदा राहत प्रबंधन की समीक्षा की, अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य के दिए निर्देश। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अतिवृष्टि के चलते शहर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले और उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। मैं लोकेश भारद्वाज, न्यूज कोटपुतली भैरोड।